हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है वाटर। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वाटर में हमें क्या पढ़ना है। हमें जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या होता है हार्ड वाटर? हार्ड वाटर वो वाटर होता है बच्चों, हार्ड वाटर विच डू नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप। मतलब हार्ड वाटर अगर आपके घर में आ रहा है तो आप जब साबुन को यूज में लेंगे, आप कपड़े धोने के लिए जब साबुन लगाएंगे और आपके घर में आने वाला पानी अगर हार्ड वाटर है तो वो साबुन के साथ में लेदर मतलब झाग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इट मीन्स हार्ड वाटर वो वाटर है विच डू नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है क्योंकि 9th क्लास में 10th क्लास में आप लोगों ने मिसेल टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पे भी यही था कि हार्ड वाटर जो था उसके लिए आप लोग डिटर्जेंट यूज करते थे एज कंपेयर टू सोप। तो यानी कि हार्ड वाटर आपको पता है कि क्या होता है, वो वाटर जो लेदर फॉर्म नहीं करता विथ सोप। लेकिन क्यों लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता? भाई देखिए, किसी भी चीज की दो डेफिनेशन होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल। फिजिकली तो हमने बता दिया कि हार्ड वाटर वो वाटर है जो साबुन के साथ में झाग का फॉर्मेशन, लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। लेकिन केमिकली अगर मैं बात करूं तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हार्ड वाटर लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा? देखिए इसका रीजन होता है, इसका रीजन क्या होता है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा उससे पहले कि हार्डनेस क्या है पानी की। पानी के अंदर जो हार्ड वाटर है वो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, हार्डनेस किस वजह से होती है। तो देखिए हार्डनेस जो होती है पानी के अंदर उसकी वजह होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट। हार्ड वाटर हमें पता चल गया कि विच डू नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सॉल्ट, और ये हार्डनेस जो होती है पानी के अंदर वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किसकी वजह से होती है? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, और किसके सॉल्ट्स हैं? मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से पानी में हार्डनेस होती है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं इसकी वजह से दो तरह की हार्डनेस होती है पानी में। एक तो हमारे पास में हो जाती है टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, एक तो कौन सी हो जाएगी? टेम्परेरी। और जो दूसरी हार्डनेस होती है वो हो जाती है परमानेंट हार्डनेस। कौन सी हार्डनेस हो जाएगी? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की वजह से। अगर मैं बात करूं टेम्परेरी हार्डनेस तो ये होती है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये हो गया हमारे पास में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से जो टेम्परेरी हार्डनेस हमारी प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से आपको ये याद रखना है। अब हम बात करें परमानेंट हार्डनेस, तो परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट होती है कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से, कैल्शियम सल्फेट की वजह से, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से, कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से, और मैग्नीशियम नाइट्रेट की वजह से। तो ये हमारे पास में जो है हमारे पास में सॉल्ट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो कौन सी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं? परमानेंट। जबकि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड, मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट की वजह से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है, देखिए नाम से पता चल रहा है टेम्परेरी हार्डनेस, मतलब टेम्परेरी है मतलब इजीली रिमूव भी हो जाएगी। तो ये जो टेम्परेरी हार्डनेस है, फर्स्ट पॉइंट तो ये किसकी वजह से? सेकेंडली ये है इजीली रिमूव्ड, ये इजीली रिमूव्ड हो जाती है बाय सिंपल, इट इज इजीली रिमूव बाय सिंपल बॉइलिंग। यानी आप पानी को बॉइल करेंगे और ये इजीली रिमूव हो जाती है। कौन सी हार्डनेस? टेम्परेरी हार्डनेस। देखिए कैसे, हमारे पास में ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या कर दिया? गरम, बॉइल किया, बॉइल करा तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, इसका बन जाएगा प्रेसिपिटेट, साथ में बन जाएगा H2O, और साथ में क्या बन जाएगी? CO2 गैस बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास में टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको हम सिंपल बॉइलिंग मेथड से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है इसको जब हम गर्म करेंगे ये टूट जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और साथ में हमारे पास में कौन सी गैस बन जाएगी? CO2 गैस बन जाएगी। तो इस तरीके से टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है इसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय सिंपल बॉइलिंग।
लेकिन परमानेंट हार्डनेस, क्योंकि ये परमानेंट है मतलब हम इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते सिंपल बॉइलिंग से, तो क्या हो जाएगा, it cannot be removed by simple boiling, ये हमारे पास में कौन सी हो जाएगी, परमानेंट हार्डनेस। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम तो क्या परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे डिफरेंट मेथड है हमारे पास में परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल लाइम सोडा मेथड, जियोलाइट मेथड हो गया, आयन एक्सचेंज मेथड हो गया। ये जब हम फर्दर चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, हार्ड वाटर वो वाटर है जो सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करता फिजिकली, जो हमें दिख रहा है, लेकिन केमिकली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ड वाटर वो वाटर है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसकी वजह से पानी हार्ड हो जाता है। और ये जो हार्ड वाटर होता है इसमें हार्डनेस दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस होती है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, और इन्हें हम इजीली सिंपल रिमूव कर सकते हैं बाय सिंपल बॉइलिंग मेथड। जबकि परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट की वजह से, लेकिन ये इजीली रिमूव नहीं होती है सिंपल बॉइलिंग से। इसके लिए बहुत अलग अलग मेथड हम यूज में लेंगे, जैसे कि लाइम सोडा मेथड हमारे पास में आ जाएगा, लाइम सोडा मेथड। इसके बाद हम पढ़ेंगे जियोलाइट मेथड। तो इस तरीके से इसको रिमूव किया जा सकता है। तो आप एक बार से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ ली हार्डनेस कितने टाइप की होती है पानी की। अब ये बात आती है कि हार्ड वाटर लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर सकता सोप के साथ, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ये हम समझते हैं। देखिए क्या होते हैं सोप हमारे पास में क्या होते हैं, सोप होते हैं हायर फैटी एसिड। सोप क्या होते हैं, हायर फैटी एसिड्स, यही होते हैं सोप। हायर फैटी एसिड C17H35 COONA, तो ये हमारे पास में होते हैं हायर फैटी एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट। ठीक है, सोप हमारे पास में होते हैं सोडियम सॉल्ट के हायर फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल C17H35 CONA, ये हमारे पास में हो गया सोडियम, ये हमारे पास में हो गया सोडियम स्टीरेट, ये हो गया सोडियम स्टीरेट। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में सोप है। अगर हमारा वाटर कैसा वाटर होता, नॉर्मल वाटर, यानी हार्ड वाटर नहीं होता और उसमें कोई हार्डनेस प्रेजेंट नहीं होती, तो क्या होता? देखिए सॉल्ट है, ये हमारे पास में वाटर है, किसका फॉर्मेशन हो जाता? C17H35 COOH और साथ में बन जाता NaOH। ये क्या हो गया हमारे पास में, स्टेरिक एसिड। क्या बन गया आपके पास में? एसिड, और ये आपके पास में बन गया साथ में बेस। अब एसिड और बेस दोनों वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो लेदर का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पानी के अंदर, ये मान लीजिए C17H35 COONA, ये हमारा क्या हो गया अगेन सोप। अगर हमारे पानी के अंदर, ये हमारा वाटर है, इस वाटर में क्या प्रेजेंट होती, हार्डनेस, यानी मैं मान लेती हूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ CaCl2 प्रेजेंट होता पानी में। इस पानी के अंदर क्या प्रेजेंट होता, CaCl2, CaSO4 भी हो सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे हमारा जो सोप है ना, ये सोप पानी से रिएक्शन नहीं करता, बल्कि सोप पहले किससे रिएक्शन करता, सॉल्ट से रिएक्शन करता, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे C17H35 COO4 ट्वाइस कैल्शियम, या मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम स्टीरेट का फॉर्मेशन हो जाता, कैल्शियम स्टीरेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता। ये जो कैल्शियम स्टीरेट है ये क्या हो गया अगेन, सॉल्ट है, तो ये अपना क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट। क्या बन जाता है इसका, प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या बन जाता, साथ में बन जाता NaCl। साथ के अंदर क्या बन जाता है, NaCl, वो तो सॉल्ट है, वो डिसॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ कैल्शियम स्टीरेट का क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट बनने की वजह से लेदर या झाग का फॉर्मेशन नहीं बंद हो पाता। इसीलिए हार्ड वाटर जो होता है वो किसका, सोप के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन नहीं करता है, लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता।
क्योंकि एसिड बनने की जगह यहाँ पे क्या बनने लग जाता है, सॉल्ट्स बन जाते हैं, और ये सॉल्ट्स क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होने लगता है, इस वजह से लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो आप इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, एंड यूनिट ऑफ हार्डनेस पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो देखिए, यूनिट ऑफ हार्डनेस पढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो हम हार्डनेस होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसको डिटरमाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हार्डनेस जो होती है उसे डिटरमाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए, किसी भी चीज को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हमें कोई स्टैंडर्ड लेना होता है, हमें कोई ना कोई आइडियल कंडीशन स्टैंडर्ड लेना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 0 केल्विन पे, ठीक है, या हम कह देते हैं कुछ भी स्टैंडर्ड कंडीशन हम ले लेते हैं। वैसे ही अगर हमें पानी की हार्डनेस डिटरमाइन करनी है तो यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने यहाँ पे क्यों चूज किया? इसके 2 रीजन है। सबसे जो फर्स्ट रीजन है वो ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हाईली क्या होता है बच्चों, इनसॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता, हाईली इनसॉल्युबल है। पानी में कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व ही नहीं होता है, घुलता ही नहीं, बल्कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये प्रेसिपिटेट है तो उस पानी को हम छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, तो ये जो हार्डनेस है वो नीचे रह जाएगी, हमें कैसा पानी मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर। इसलिए हम क्या करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर को इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, पहला रीजन। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट तो हाईली इनसॉल्युबल है, लेकिन साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, हाईली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, तो अभी हमने पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल। देखिए, आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन हमने कैल्शियम कार्बोनेट को चूज क्यों लिया, इसका दूसरा रीजन भी है। सेकेंड रीजन ये हो गया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है, 100। मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 100, और अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 100/2, यानी कितना, 50। तो कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। इसलिए हार्डनेस को हमेशा कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ये चीज आपको याद रखनी है। समटाइम्स क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हाई हार्डनेस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो पहला रीजन, कैल्शियम कार्बोनेट हाईली इनसॉल्युबल है वाटर में, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 100, और इक्विवेलेंट वेट हो गया 50। ठीक है, इसके बाद अब हम डिटरमाइन करते हैं यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, देखिए मैंने आपको क्यों बताया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली जो यूनिट हमारे पास में हो जाएगी किसकी, हार्डनेस की, वो हो जाएगी पीपीएम। सबसे फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगी, पीपीएम। पीपीएम सभी को पता है, पार्ट पर मिलियन, यानी मैं कह सकती हूँ 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन कितना पार्ट, 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा पीपीएम, 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इन 10⁶ पार्ट वाटर। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम हार्डनेस को डिटरमाइन करेंगे किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो पीपीएम मतलब 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है पानी में 10⁶ पार्ट वाटर के अंदर। ठीक है, सेकेंड यूनिट हार्डनेस की हो जाती है मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर मतलब 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है कितने पानी में, 1 लीटर वाटर के अंदर। मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। ये दूसरी यूनिट हो गई। थर्ड यूनिट हमारे पास में हो जाती है इसकी डिग्री फ्रेंच। क्या हो जाएगी, डिग्री फ्रेंच। डिग्री फ्रेंच अगेन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट को ही हम स्टैंडर्ड लेंगे, तो 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10⁵ पार्ट वाटर के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
देखिए आप इसको याद भी कर सकते हैं, एफ से 5। समटाइम हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एफ मतलब 5 मतलब 10 टू द पावर 5 पार्ट वाटर के अंदर, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट यूनिट है डिग्री क्लार्क। डिग्री क्लार्क का मतलब है 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन कितने पानी के अंदर, 70,000 पार्ट वाटर के अंदर। ये हमारे पास में 4 यूनिट होती हैं, यूनिट ऑफ हार्डनेस। फर्स्ट है ppm, 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 टू द पावर 6 पार्ट वाटर के अंदर, मिलीग्राम पर लीटर 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 लीटर वाटर के अंदर। डिग्री फ्रेंच, 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इज इन कितने पानी में, 10 टू द पावर 5 पार्ट वाटर के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री क्लार्क, 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इन 70,000 पार्ट वाटर के अंदर, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 1 ppm। मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 1 ppm। तो देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ, आप भी इसे कोशिश कीजिए। इधर देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ 1 मिलीग्राम पर लीटर मतलब 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने पानी में प्रेजेंट है, 1 लीटर वाटर के अंदर। इज इट क्लियर, ठीक है। आगे मैं पढ़ूं तो देखिए मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम वाटर के अंदर। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं? मैं बताती हूँ आपको। देखिए पानी, पहली बात तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और पानी के केस में डेंसिटी पानी की कितनी होती है बच्चों, 1। अगर डेंसिटी 1 हो गई, पानी का मास और पानी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी मैं कह सकती हूँ 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंटिंग 1 किलोग्राम वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं कह सकती हूँ 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंटिंग 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। या मैं इसे आगे और सॉल्व करूं क्योंकि मुझे दोनों तरफ यूनिट सेम करनी है। 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम वाटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं कह सकती हूँ 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर, और हमारा ppm भी तो सेम ही था, 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए कि जो चारों यूनिट है इनमें क्या रिलेशन होगा, तो क्या रिलेशन हो जाएगा, 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। ये हम पढ़ चुके हैं, हेंस प्रूव हो चुका है। इज इक्वल्स टू 1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। इस तरीके से ये जो चारों यूनिट्स हैं इनके अंदर यह रिलेशन डिटरमाइन होके आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने हार्डनेस के अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहले तो हमने देखा कि हार्डनेस को हमने इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में सॉल्व किया। इसके बाद ये हमारे पास में यूनिट ऑफ हार्डनेस आ गई है। देन आफ्टर हमने देखा कि जो चारों यूनिट उनमें क्या रिलेशन होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं कह रही हूँ इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है वहाँ सब जगह टॉपिक काम आएगा, दैट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डिग्री ऑफ हार्डनेस। और मैंने आपको अभी बताया था डिग्री ऑफ हार्डनेस हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। क्यों करेंगे मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ। और इसके लिए जो फॉर्मूला आता है दैट इज अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस TANCE into 50 upon equivalent weight of hardness producing substance। यहाँ मैं इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ HPS, मतलब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस।
क्या फॉर्मूला है डिग्री ऑफ हार्डनेस का? अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये 50 क्या है? ये 50 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यानी हमारी जो ये हार्डनेस डिटरमाइन हो के आएगी दैट इज इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, या मैं कह सकती हूँ ppm, या मैं कह सकती हूँ मिलीग्राम पर लीटर। एक ही बात है, तीनों एक ही चीजें हैं। ये है डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। इसे नोट कर लीजिए। तो अब इस फॉर्मूले को हमें कैसे यूज में लेना है, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं आपको देती हूँ, आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल है हमारा, क्वेश्चन है हमारा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास में वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल, और उस वाटर सैंपल में वाटर सैंपल कंटेन में हम ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, ले लेते हैं हम कैल्शियम सल्फेट ले लिया हमने, मान लीजिए 12 मिलीग्राम पर लीटर। इसके बाद हम ले लेते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैं ले लेती हूँ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हमारा है मान लीजिए 3 मिलीग्राम पर लीटर। एंड इसके अलावा मैं ले लेती हूँ यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कैल्शियम मैग्नीशियम, आप बताइए क्या लिया जाए? कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड ले लिया हमने, कितना? कैल्शियम क्लोराइड है हमारा फॉर एग्जांपल 5 मिलीग्राम पर लीटर हमने ले लिया। ओके, एंड इसके अलावा हमारे वाटर में है सिलिका भी प्रेजेंट है, मान लीजिए कितनी है? 2% सिलिका प्रेजेंट है। ओके, हमें क्या डिटरमाइन करना है? कैलकुलेट करनी है टेम्परेरी हार्डनेस। ओके, टेम्परेरी हार्डनेस। इसके बाद हम लिख सकते हैं परमानेंट हार्डनेस हमें डिटरमाइन करनी है, एंड टोटल हार्डनेस ये हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है, देखिए इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास में वाटर के अंदर कंपोनेंट क्या क्या है, तो कंपोनेंट्स हमारे पास में गिवन है। सबसे फर्स्ट है कैल्शियम सल्फेट, इसके बाद गिवन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ओके, और उसके बाद गिवन है कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद हम इनका लिख देंगे अमाउंट। ओके, अमाउंट हमारे पास में मिलीग्राम पर लीटर में हमको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये वैसे भी हमें मिलीग्राम पर लीटर में या ppm में इसको लेना है। ओके, तो ये अमाउंट हमें गिवन है 12, उसके बाद है 3 मिलीग्राम पर लीटर, एंड देन हमारे पास में कितना हो गया? कैल्शियम क्लोराइड 5 मिलीग्राम पर लीटर। आप लोग कहेंगे मैम सिलिका, तो देखिए सिलिका हमने देखा था, हमने ये पढ़ चुके हैं कि चाहे वो टेम्परेरी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस हो, पानी में हार्डनेस सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब सिलिका गिवन भी है। सिलिका के अलावा हो सकता था आपको क्वेश्चन में NaCl गिवन हो, NaCl भी अगर आपको गिवन हो, मान लीजिए 1% NaCl गिवन हो, नहीं आपको NaCl भी नहीं लेना है, आपको सिलिका भी नहीं लेना है, क्योंकि पानी में हार्डनेस ये दोनों ही प्रोड्यूस नहीं करते। तो अगर मैं यहाँ पे NaCl ले लूँ तो वो भी पानी में किसी तरह की कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता। देन इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमारे पास में डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? अमाउंट ऑफ HPS मतलब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPS, मतलब कि क्या हो गया? हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अमाउंट कितना हो गया? डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला है ये, इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे, सॉरी इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले अमाउंट कितना हो गया? 12 इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम सल्फेट का अगर हमें डिटरमाइन करना है। देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 60, 4 ऑक्सीजन का 32, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब आ जाते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अमाउंट है 3 इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है 73। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और इसे सॉल्व करने पे क्या आंसर आता है आप बताइए। देन कैल्शियम क्लोराइड अमाउंट है 5 इंटू 50 अपॉन, इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा 55.5। आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैल्शियम 40, क्लोरीन 35.5, 2 हो गए तो 71। ठीक है, और जब आप इसे अपॉन 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपने सभी ने इन्हें सॉल्व कर लिया होगा। इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 8.82। इसे सॉल्व करने पे आपने सॉल्व कर लिया होगा, हमारा आंसर आ रहा है 2.0, और इसे जब हम सॉल्व करते तो आंसर आ जाता है 4.50। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे पूछा है
कैलकुलेट टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एंड टोटल हार्डनेस। देखिए आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, कैल्शियम सल्फेट कैसी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, परमानेंट हार्डनेस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैसी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, टेम्परेरी हार्डनेस। कैल्शियम क्लोराइड कैसी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, परमानेंट हार्डनेस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस सिर्फ किसकी वजह से हो जाएगी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से आंसर आ गया 2.05 मिलीग्राम पर लीटर मैं कह सकती हूँ, ppm मैं कह सकती हूँ, या हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने इसको चेंज कर लिया है। ओके, इसके बाद ये यहाँ पे लाइन की रिक्वायरमेंट थी नहीं, आप हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का आंसर आ रहा है। इसके बाद मैं बात करूँ परमानेंट हार्डनेस। अगर मैं बात करती हूँ परमानेंट हार्डनेस, तो देखिए परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से हो रही है, कैल्शियम सल्फेट की वजह से। कितना है, 8.82 प्लस हमारे पास में कैल्शियम क्लोराइड कितनी है, 4.50, और इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 13.32 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। मैं कह सकती हूँ ppm, या मैं कह सकती हूँ मिलीग्राम पर लीटर। ये सब एक ही चीज है, तो आप इसे नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल के साथ। इस फॉर्मूले को कैसे यूज में लिया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे भी कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा चुकी हूँ। आपको इक्विवेलेंट वेट याद करने होंगे कुछ कंपोनेंट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी टेम्परेरी हार्डनेस है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। फिर परमानेंट हार्डनेस पे आते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इन सब की इक्विवेलेंट वेट या तो आप याद कर लीजिए, इसके बाद पहले मॉलिक्यूलर वेट याद कर लीजिए, इक्विवेलेंट वेट याद कर लीजिए, और अगर आप याद नहीं कर सकते तो आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी कंपोनेंट हैं जिनके इक्विवेलेंट वेट आपको याद करने होंगे, वो मैं आपको जब हम लाइम सोडा पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी, बता दूंगी, या हो सकता है एक लेक्चर अलग से इक्विवेलेंट वेट कैसे डिटरमाइन करते हैं इसका मैं आपको बना के और शेयर कर दूंगी। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में।